हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बिल्ड योर करियर। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि हम आपके लिए कोविड की वजह से जो लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही है उसके लिए बहुत एनजीओज़ यहाँ पे स्कॉलरशिप दे रही है। तो उनकी जो स्कॉलरशिप है वो हम आपके लिए यहाँ पर लेके आए हैं। यहाँ पे साफ लिखा है कि जिन फैमिलीज़ को कोविड क्राइसिस को फेस करना पड़ रहा है फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, जिनकी जॉब गई है, जिनका अभी कोई इनकम सोर्स नहीं है पर पढ़ाई बच्चों की चालू है, तो उनके लिए ये एक स्कॉलरशिप है। या फिर जिनके घर में किसी जो कमा रहा था इंसान उसकी डेथ हो गई है और अभी इनकम का कोई सोर्स नहीं है, तो उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए ये स्कॉलरशिप है। ये बहुत सारे एनजीओज़ है वो स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो चलिए ये देखते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। ये स्कॉलरशिप यहाँ पर है 2021 में जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके ग्रेजुएशन तक की, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये स्कॉलरशिप होने वाली है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला क्राइटेरिया जो है वो कि आप यहाँ पे इंडियन होने चाहिए। नेशनलिटी से अगर आप इंडियन हो तो इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा लेने के लिए एलिजिबल हो। देन यहाँ पे आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके ग्रेजुएशन तक के स्टूडेंट होने चाहिए, तो आप इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा ले सकते हो। यहाँ पे दो कंडीशन है। सबसे पहले, अगर आपकी घर में आपके पेरेंट्स की डेथ हुई है जिसकी वजह से आप पे फाइनेंशियल क्राइसिस आए हैं, या फिर जो आपके घर में अर्निंग मेंबर्स थे जो कमा रहे थे उनका अर्निंग सोर्स बंद हो गया है, उनकी जॉब चली गई है, तो आप इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा लेने के लिए एलिजिबल हो। तो यहाँ पे अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन हो, आपके पेरेंट्स अभी नहीं है या फिर उनकी जॉब नहीं है, आप फाइनेंशियली सफ़र कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको बडी फॉर स्टडी जो एनजीओ है वो आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप दे रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं बेनिफिट्स क्या मिलने वाले हैं आपको। अगर आप 8th क्लास के नीचे की स्टडी कर रहे हो, फर्स्ट से लेके 8 तक की पढ़ाई कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको 9,000 की हेल्प होने वाली है, स्कॉलरशिप मिलने वाली है। अगर आप 9th या 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो तो यहाँ पे आपको 12,000 तक की स्कॉलरशिप मिलने वाली है। अगर आप 11th 12th के स्टूडेंट हो तो यहाँ पे 15,000 तक की आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। और अगर आप यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड के बाद कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स परस्यू कर रहे हो तो यहाँ पे आपको 18,000 से लेके 30,000 तक की स्कॉलरशिप मिलने वाली है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा मौका है। आपको और एक बेनिफिट मिल रहा है, यहाँ पे आपको 1-to-1 या फिर 1-to-many जैसे कि क्लास होता है वैसे ऑनलाइन मॉनिटरिंग प्रोग्राम मिलने वाला है, जहाँ पे प्रोफेशनल लोग आपको आपकी जो भी क्लास है उसके रिगार्डिंग आपकी क्लासेस चालू होंगी। और यहाँ पे आपको करियर काउंसलिंग, जो बच्चे अभी स्टूडेंट्स है 10th 12th के बच्चे हैं जिनको अभी पता नहीं है कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, तो उनके लिए यहाँ पे करियर काउंसलिंग, लर्निंग डेवलपमेंट क्लासेस भी यहाँ पे वो लोग दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है। आपको यहाँ पे मार्कशीट चाहिए पिछले साल का। अगर आप 8th स्टैंडर्ड में तो आपको 7th का यहाँ पे मार्कशीट चाहिए होगा। अगर आप फर्स्ट ईयर में अभी एडमिशन लिया है तो आपको 12th का यहाँ पे मार्कशीट चाहिए होगा। आप 12th में हो तो 11th का चाहिए होगा, ठीक है। पिछले साल का आपको मार्कशीट चाहिए होगा। इस साल अभी आप जिस भी कॉलेज में हो, जिस भी क्लास में हो, तो उस कॉलेज का एडमिशन प्रूफ आपको चाहिए। यहाँ पे फ़ी रिसिप्ट, एडमिशन लेटर, इंस्टीट्यूट का आइडेंटिटी कार्ड या फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको चाहिए। और यहाँ पे आप इंडियन हो, ये आप उनकी पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे आप इंडियन हो, उसका एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड, ठीक है। ये जो स्कॉलरशिप है वो उन्हीं लोगों को दी जा रही है जिनकी फैमिली अभी फाइनेंशियली कोविड की वजह से सफ़र कर रही है। तो यहाँ पे आपको उस चीज़ का प्रूफ देना होगा कि अगर आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स की डेथ हुई है कोविड की वजह से, तो उनका डेथ सर्टिफिकेट यहाँ पे देना होगा। या फिर अगर आपकी पेरेंट्स की जॉब चली गई, अभी आपका कोई इनकम नहीं है, तो वहाँ पे आपको एक इनकम प्रूफ देना होगा कि अभी आपके पास कोई भी एक्टिव इनकम सोर्स नहीं है। तो ये इनकम सोर्स, ये जॉब का आप सर्टिफिकेट कहाँ से देंगे, तो यहाँ पे एक एफिडेविट पर्सन होना चाहिए जो आपकी फैमिली को जानता हो, आपकी फैमिली की क्राइसिस को जानता हो, जो अभी पेंडेमिक चल रहा है उसकी वजह से जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस आए हैं वो उस पर्सन को पता होने चाहिए। और वो पर्सन्स कौन कौन होंगे, जैसे कि आपका स्कूल टीचर, डॉक्टर या फिर हेड ऑफ़ स्कूल या फिर हेड ऑफ़ कॉलेज या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर आपको ये लेटर देता है तो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा अभी। और यहाँ पे आपको चाहिए बैंक का अकाउंट। ये जो
अमाउंट है स्कॉलरशिप की आपके अकाउंट में आने के लिए यहाँ पे आपको बैंक की डिटेल्स भरनी है और एक आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए। अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए यहाँ उन्होंने पूरे के पूरे स्टेप्स लिख कर बताए हैं। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे वॉच वीडियो का ऑप्शन है, वहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो। और नहीं तो आपको अगर पता है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई नाउ पे क्लिक करिए। आपको यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा। मेरा यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे मुझे डायरेक्टली एप्लीकेशन फिलअप करूँगी मैं। यहाँ पे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो ये फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए डेडलाइन 30 जून 2021 तक है। तो यहाँ पे अभी आपके पास एक पूरा महीना है, तो आप अपना भी रजिस्ट्रेशन कीजिए। अपने कोई दोस्त या फैमिली मेम्बर है जिनको इस कोविड की वजह से सफ़र कर रहे हैं फाइनेंशियली, तो उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा, उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिले, वो ये स्कॉलरशिप मिले। तो यहाँ पे उन्होंने फिर से अभी जो डिस्क्रिप्शन है वो दिए हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। स्टार्ट एप्लीकेशन पे हम क्लिक करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारे सामने आएगा। सबसे पहले हमें पर्सनल डिटेल्स भरनी है। यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार कार्ड नंबर, फिजिकली चैलेंज हो तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो येस और नो। देन यहाँ पे आपको एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, फुल डिटेल में एड्रेस एक्यूरेट भरना है। देन यहाँ पे करस्पॉन्डेंस एड्रेस, अगर आप कहीं और पे शिफ्ट हुए हो तो वहाँ का भी एड्रेस करस्पॉन्डेंस आप डाल सकते हो, ऑप्शनल है यहाँ पे। उसके बाद आपको एजुकेशनल डिटेल्स भरने हैं कि आप कौन से क्लास में पढ़ते हो और क्या है। यहाँ पे आपको फैमिली मेम्बर्स की देन जानकारी भरनी है, इन्फॉर्मेशन भरनी है, ऐड फैमिली मेम्बर करना है। कम से कम एक अर्निंग फैमिली मेम्बर की यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन भरनी है जिनका आपने डॉक्यूमेंट निकाला है कि उनको फाइनेंशियली अभी जॉब नहीं है या फिर वो अभी नहीं है, तो उस फैमिली मेम्बर का नेम, उनका एनुअल इनकम अभी कितना है, देन रिलेशन आपके वो क्या लगते हैं, देन उनका क्वालिफ़िकेशन, उन्होंने कितनी पढ़ाई की है, देन उनका ऑक्यूपेशन कि वो क्या काम करते। सेव करिए। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पे मेरा एजुकेशन हायर मैंने सिलेक्ट किया था तो यहाँ पे मुझे एप्लीकेबल नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए, जैसे कि जो इनकम सर्टिफिकेट थे वो, आपका आधार कार्ड, फ़ोटोग्राफ, देन आपकी मार्कशीट की फ़ोटोग्राफ, जो भी कोई यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं तो उनको आपको यहाँ पे अपलोड करना है। देन यहाँ पे आपकी अभी और पर्सनल डिटेल्स भरनी है, जैसे कि कौन आपका यहाँ पे पेंडेमिक को ज़्यादा फेस कर रहा है, आपके फादर की डेथ हो गई, मदर की डेथ हो गई, या फिर जो भी अर्निंग मेंबर था आपकी फैमिली का उसकी डेथ हो गई, किस सेक्शन के लिए आप यहाँ पे फॉर्म भरे हो, या फिर आपका अर्निंग सोर्स बंद हो गया है तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद ये क्राइसिस 2021 का है या 2020 का है, ये आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करना है। यहाँ पे एग्री पे क्लिक करो, यहाँ पे प्रीव्यू करो, देखो कि कोई फॉर्म में गलती तो नहीं है, ठीक से भरा है या नहीं भरा है, और देन सबमिट कर देना। तो ये सारी बातें थी, अप्लाई कैसे करना है और क्या है ये स्कॉलरशिप। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए बेनिफिट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।